जय हिंद प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अभी से यदि आपको टाइम मिल रहा है तो वो कितने दिनों का टाइम मिल रहा है? 60 दिनों का टाइम मिल रहा है। सर 60 दिनों का टाइम कैसे मिल रहा है? पेपर तो 1 जून से लेकर के 15 जून तक है, तो ध्यान से सुनना। आपका पेपर है 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में। 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में आपका क्या होना है? एग्जाम होना है। और आज की बात करें तो आज है 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च से लेकर के 1 जून तक लगभग 75 से 77 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर के जो 15 दिन 16 दिन है ना, वो इसलिए हटा दिए हैं कि आप मान लो शादी में गए, 3-4 दिन वहां लग गए। मान लो आप दौड़ने गए, आपका पैर दर्द करने लगे, आप उस दिन नहीं पढ़ पाए, ये आपका एक दिन मूड नहीं था, तो इसलिए आप नहीं पढ़ पाए। तो एक दिन ऊपर के जो 13 से 14 दिन थे ना, वो इसलिए हटा दिए। बाकी यदि आपके पास प्योरली दिन निकालें तो आपके पास अभी भी कितने दिनों का टाइम है? 60 दिनों का टाइम है। इन 60 दिनों के अंदर अपने एग्जाम को किस तरीके से क्लियर करें, किस तरीके से तैयारी करें कि ताकि हमारा मैक्सिमम स्कोर आए, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रुके रहिएगा हमारे साथ। अग्निवीर की यदि मैं बात करूं तो आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4 सब्जेक्ट आते हैं। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 1 घंटे का टाइम मिलता है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपने यदि कोई पर्सन गलत कर दिया तो उसका नंबर है वो नहीं काटा जाएगा। ठीक है, चलो सर, पहला जो आता है वो आता है किसका? जीके। और दूसरा आता है जीएस का। तीसरी आती है अपनी मैथ, और चौथी आती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की क्वेश्चन आते हैं आपके कितने? 5। मैथ के क्वेश्चन आते हैं कितने? 15। जीएस के कितने आते हैं? 15। और जीके के भी कितने आते हैं? 15। हर तीनों सब्जेक्ट्स की मैक्सिमम स्कोरिंग जो नंबर है वो है 15 15 15। और रीजनिंग के आते हैं 5 क्वेश्चन। अगर इसमें बात करूं आपको रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग के यदि आपने एग्जाम तक यदि लगभग 200 से 300 क्वेश्चन निकाल दिए ना, तो आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है वो गलत है, नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही होंगे यदि आपने क्या किया है? रीजनिंग के 200 से 300 एमसीक्यूज यदि आपने क्या है लगाए हैं। लगाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक तो अपना ही टेलीग्राम चैनल है एसबी क्लासेज, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। उस पर पीडीएफ भेजी हुई है, बहुत सारी भेजी हुई है, 200-300 क्या लगभग 500 क्वेश्चन पीडीएफ भेजी हुई है। तो आप उन क्वेश्चनों से क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए 200 से 300 क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 2-3 तो हमें वैसे ही आते हो, और 2-3 की यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने वाले। यानी 50 में से 5 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन है वो नहीं आता है। ठीक है, बाकी बात करें मैथ की, तो देखो जीके और जीएस है ना, आप एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ोगे ना, तो वो पढ़ी हुई चीजें याद रहेंगी और हमारे काम भी आएंगी। लेकिन यदि मैथ आपने एग्जाम के 5 दिन पहले उठाई और पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो कोई काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि मैथ के अंदर हमें करनी होती है सवालों की प्रैक्टिस। क्या करनी होती है? सवालों की हमें क्या करनी होती है? प्रैक्टिस करनी होती है। और जब हम सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें क्या लगता है? टाइम लगता है। तो आप अभी हमारे पास कितने दिन है? 60 दिन है। रीजनिंग को तो कुल क्वेश्चन ही हल करने 200 से 300, तो वो रोजाना की कम से कम यदि 10% भी हम निकालेंगे ना, तो एग्जाम तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 600 से 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन निकालेंगे तो भी 600 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो रीजनिंग की तो चिंता छोड़ ही दो आप तो इसकी डेली की कितने क्वेश्चन लगाओ? 10 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, अब बारी आई किसकी? मैथ की। और मैथ बिना प्रैक्टिस के आपको आनी है नहीं, वरना उसके क्या होंगे? क्वेश्चन गलत होंगे। तो आप मैथ का पैटर्न आप इस तरीके से बनाओ, क्योंकि मैथ के अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं है। मैथ के अंदर यदि माने तो आपके पास टॉपिक होंगे 10 टॉपिक होंगे जो अच्छे अच्छे निकालने वाले हैं, जिससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम जो आउटपुट आता है वो कितनों से आता है? लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं आपके पास। ऐसे तो पूरी ट्रेन मतलब पूरी आर्मी के सिलेबस के अंदर 20 से 22 टॉपिक हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, मैथ के यदि हम
बात करें तो किस तरीके से क्लियर करना है, तो आप सबसे पहले दिन मान लो आपने नंबर सिस्टम उठाया, नंबर सिस्टम का टॉपिक आपने क्या किया, उठाया, तो आप इसके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, पहले दिन क्या करें, नंबर सिस्टम उठाया, उसको पढ़ो, किताब होंगी आपके पास या नोट्स वगैरह होंगी, जो अकेडमी उनके पास तो क्या है, नोट्स है। तो नंबर सिस्टम और उसकी क्वेश्चन है वो 30 से 40 क्वेश्चन है, आप निकालो। 30 से 40 क्वेश्चन देख लिया, निकाल लिया। जब आप 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक लगा लें, तो एक बार उसको रिवाइज जरूर करें। रिवाइज का मतलब एक बार पढ़ के जरूर देखें कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, इस क्वेश्चन को ऐसे किया था। इस तरीके से आपको है वो नंबर सिस्टम, अदर जो सारे टॉपिक्स है ना, वो 1 बाय डे आपको कंप्लीट करने हैं। और ये करने हैं आपको कितने दिनों तक, 20 दिनों तक। क्योंकि अगर आप 2 दिनों में एक टॉपिक करते हैं ना, तो भी आने वाले 20 दिनों के अंदर क्या हो जाएगा, 20 टॉपिक 10 टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आप क्या करें, एक डेली मॉक लगाना शुरू करें मैथ का, डेली मॉक। अभी 20 दिनों तक तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज 20-30 क्वेश्चन लगाने हैं, 30-40 क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज लगाने हैं। फिर क्या करना है आपको, डेली का एक मॉक लगाना है, और डेली का एक मॉक आप लगाएंगे किससे, जो मिक्स टाइप की क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे नंबर सिस्टम का आ गया, फिर इंटरेस्ट का आ गया, फिर प्रॉफिट लॉस का आ गया, फिर किसी का आ गया। इस तरीके से आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप इस तरीके से करते हो एग्जाम तक, तो एग्जाम के अंदर मैथ में आपके 15 में से 15 है वो आपके सही हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं और आपके 15 में से 15 सही नहीं होते, तो आपने कहीं ना कहीं तैयारी के अंदर है वो थोड़ी चीटिंग की होगी। ठीक है, बाकी आपके 12 से 13% है तो वो कहीं नहीं जाने वाले। जीएस की बात करें तो जीएस के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं हमारे। एक तो आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री, एक बायो। इसके अंदर भी जो पहले जो बेसिक्स वाले टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर बात करूं तो मैं लाइट से प्रश्न आते हैं, लाइट यानी प्रकाश से। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और विद्युत धारा से प्रश्न आते हैं, तो वो वाला टॉपिक। केमिस्ट्री के अंदर अम्ल, क्षार, एसिड और बेस, कार्बन, कार्बन से क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी से बात करें तो ह्यूमन डिजीज और ह्यूमन न्यूट्रिशन, और ये जो ह्यूमन सिस्टम होता है इसके अंदर हम पढ़ते हैं हमारी हड्डियों के बारे में, हमारे दांतों के बारे में, हमारे कान के बारे में, हमारे पेट, अमाशय, वृक। ठीक है, ये जो भी मतलब सिस्टम होते हैं उस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो वो टॉपिक्स हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करो। और अभी से जीएस का तो अभी से एक मॉक टेस्ट है ना, वो डेली लगाना शुरू करो। अभी एक मॉक टेस्ट है वो डेली से लगाना शुरू करो। ठीक है, अगर जीके की बात करें तो जीके के अंदर ऐसे ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स को पढ़ो और उन टॉपिक्स की क्या करो, तैयारी करो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से स्कोर करते हैं तो हमें पास होने के लिए ना मिनिमम 35 से कितने क्वेश्चन चाहिए, 40 क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए चाहिए, ताकि हम फिजिकल के लिए क्या हो जाएं, क्वालिफाई हो जाए। तो 35 से 40 क्वेश्चनों के अंदर जो आपका मेजर रोल रहने वाला है ना, जो मेजर रोल रहेगा वो रहेगा किसका, मैथ और रीजनिंग का। जैसे मैथ और रीजनिंग, जैसे क्रिकेट के अंदर जो शुरू के ओवर होते हैं ना वही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसी के अंदर भी क्या होगा, मैथ और रीजनिंग महत्वपूर्ण है। यदि आपने 15 और 5 20 के 20% सही कर दिए, 20 के 20% सही कर दिए, तो चाहे आप जीएस और जीके के अंदर दोनों में मिलाकर के यदि 20% सही करते हो ना, तो भी आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, और आप क्या हो गए, सेफ हो गए। ठीक है, अगर इनके अंदर नंबर कटते हैं तो इनके ऊपर क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा कि यार जीके में भी नहीं आ रही, जीएस में भी नहीं आ रही। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग है करना है किसको, मैथ और रीजनिंग को। जीएस को भी आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो जीएस भी आपकी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि इस तरीके से आपको है वो तैयारी करनी है। एक स्पेशल स्ट्रेटजी बना के तैयारी करो, इस तरीके से नहीं है कि आज मैथ का वो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चल रहे हैं, इस तरीके से नहीं। अगर अंधेरे में लठ मारोगे तो रिजल्ट भी अंधेरे में लठ वाला ही आएगा। ठीक है, फिर बात करें हम सर अकेडमी में आना चाहें तो अकेडमी में 16 मार्च 2026 से यानी आने वाले सोमवार से नया बैच शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही 20 दिनों के अंदर आपको तैयारी है वो टॉपिक करवाए जाएंगे। फिर आपका डेली मॉक टेस्ट होगा। डेली मॉक टेस्ट तो अभी से शुरू है, एक दिन छोड़ करके एक दिन या हर रोज है वो आपका क्या होता है, एक मॉक टेस्ट होता है, एक मॉक टेस्ट होता है। और इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है ना, इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाती है,
यदि आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे SB क्लासेस 01, तो इस पर आपको क्या मिल जाएगी, वो PDF मिल जाएगी। बाकी आप और आपकी कोई जिन्होंने अभी 10वीं और 11वीं 12वीं में जो भी पास की हो, 11वीं पास की हो या 12वीं पास की हो, तो उन सभी के लिए इंडियन डिफेंस और स्पोर्ट्स एकेडमी के इस ऑफलाइन बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं 16 मार्च 2026 के अंदर। चाहे NDA की तैयारी कर रहा हो, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे नेवी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। ये फाउंडेशन बेच स्टार्ट होने वाला है हमारा अभी, और भी बैचेज स्टार्ट होंगे। और आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है पूरे तरीके से, तो आप दिए गए नंबर पर है वो कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर्स आपके लिए क्या है, अवेलेबल हैं। सिंपली आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी नेवी की भी वैकेंसी आने वाली है और एयरफोर्स की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इन वैकेंसीज के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना नहीं भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।